जय जिनेन्द्र दीदी। जय। मेरा क्वेश्चन है कि जो अपना जो जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है, वो कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों? देखिए, जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है, अन्य दर्शनों के, यद्यपि मेरे हिसाब से हमने ज्यादा पढ़े नहीं होंगे अन्य दर्शन, लेकिन वहां पर जो थोड़ी चर्चा चलती है, मोस्ट ऑफ दर्शन कुछ तो मानते ही नहीं है कर्म, और मानते हैं अगर कर्म, तो जैसे वैदिक जो है वो मानते हैं, जो ये यज्ञ वगैरह क्रिया कांड आदि हैं उसको कर्म मानते हैं। कुछ है वो कर्म मानते हैं कि अपने कोई संस्कार होते हैं, वो बात तो करते हैं कर्म साथ जाएंगे, ऐसी बातें तो उनके में भी अगर थोड़ा अध्यात्म है तो ऐसी बातें करेंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे और वो कर्म साथ जाएंगे। लेकिन वो कर्म फिजिकली कोई वस्तु है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। जैसा कि जैन दर्शन में कर्म को वास्तव में पौद्गलिक वर्गणा के रूप में, जैसे धूल के कण होते हैं वैसे कार्बन वर्गणा रूप पुद्गल वो कर्म है, और बाकायदा वो जीव के प्रदेशों के साथ आके बंधते हैं, क्षेत्रावगाह रूप होते हैं। ऐसा वहां नहीं मानते। वो कर्म को मतलब हवा में समझो कि कोई संस्कार है, कुछ है, लेकिन वो किसी को दिख सकता है, वो एक्चुअली उसका कोई अस्तित्व है, ऐसा वो नहीं मानते। अपने यहाँ कर्म वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, और वो दिख सकता है, अवधि ज्ञान में दिखता है, केवल ज्ञानी भगवान को दिखता है, वो है। तो यहाँ पर एक तो उसकी सत्ता स्वीकार की गई है, और फिर दूसरी बात कि कर्म को, इसमें भी अनेकांत है, कर्म को जो स्वीकार किया है ना, और जैन दर्शन की विशेषता अनेकांतवादी है। तो हम अभी कह रहे हैं कर्म को पौद्गलिक स्वीकार किया है, लेकिन कर्म को एकांत से पौद्गलिक ही स्वीकार नहीं किया है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग घूमट सार में गाथा दी है कि कर्म कर्म पने से एक है, फिर दो भेद करो तो द्रव्य और भाव कर्म, फिर अपन तीन भेद करते हैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, फिर आठ भेद, फिर 148 भेद, फिर संख्यात असंख्यात, ऐसे उसके भेद करते हैं। तो ये जो द्रव्य और भाव, ये जो कहा है, तो जो द्रव्य कर्म है वो तो है पौद्गलिक ज्ञानावरणादि आठ कर्म, और भाव कर्म है वो जीव के मोहराग परिणामों को लेते हैं। तो वो उसको जीव रूप भी लिया है, अकेला पौद्गलिक मतलब यहाँ अनेकांत है, कर्म अकेला पौद्गलिक ही नहीं है, जीव के जो परिणाम है उनको भी कर्म संज्ञा दी गई है। तो ये भी स्पेशलिटी जैन दर्शन की, अन्य दर्शनों में ये बात देखने को नहीं मिलेगी। वहां इनको कर्म ही नहीं कहा जाएगा, मोह राग द्वेष को, क्रोध मान माया लोभ को, इन परिणामों को कर्म कह रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। और फिर यहाँ अकेला कर्मों की चर्चा नहीं है, उनका बंध कैसे होता है और उनसे मुक्ति कैसे होती है, ये भी बात, और जीव का दुख का कारण मतलब निमित्त कारण वो एक कर्म है, ये बात भी यहीं बताई जा रही है। और इन कर्मों में जो कर्म अगर बंध भी गए हैं तो ये चेंजेबल हैं, इनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये सारी एक सिस्टमेटिक व्यवस्था। कर्म सिद्धांत यदि पढ़ेंगे जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, तो कर्म सिद्धांत पढ़ के इतनी यानी पुद्गलों की भी और जीव के भावों की भी इतना वो सिस्टमेटिक, मतलब क्रमबद्ध पर्याय ही क्रमबद्ध पर्याय वो उसमें भी समझ में आती है। और पूरा कैसे जीव के एक समय के परिणामों का निमित्त पाकर वो जड़ अचेतन जो वर्गणाएं हैं वो ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित होती हैं, कितने परमाणु आने हैं, कितनी स्थिति बननी है, कैसा उनको फल होना है, सब उसी समय, पहले ही समय में वो सब सेट हो जाता है, उनकी निषेक रचना बन जाती है। कितना कर्मों का लॉट ये अब आधा काल पूरा होते ही पहले समय में उदय आएगा, फिर दूसरे समय में कितना आएगा, कितना आएगा, कितना कितना उसमें फल कैसा होगा, ये इतना व्यवस्थित निरूपण, ये व्यवस्था तो है ही, वस्तु व्यवस्था है, लेकिन इतना व्यवस्थित निरूपण कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगा। अन्य दर्शनों में भी आप कोई देखेंगे अगर फिलॉसफी वाले थोड़े जो भी हैं ग्रंथ अगर, तो कर्म कर्म तो शब्द वहां सब जगह होगा, लेकिन ऐसा निरूपण वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है ये एकदम यूनिक है, बिल्कुल अलग है। और उसके माध्यम से हमको सारे वस्तु स्वरूप और अपना दोष जो पर पदार्थों पे लगाते हैं, वो भी भाव हमारा मान्यता छूटती है।
और उससे ये भी समझ में आता है कि कर्मों का भी दोष नहीं है, वो कर्म का बंधन और उसमें स्थिति अनुभाग उसका भी कारण क्या है, तो वो जीव स्वयं ही है। तो पूरी तरह से वो स्वाश्रित कथन अपने पे ही ले जाकर वहां छोड़ते हैं। ये जैन दर्शन की स्पेशलिटी है। बिल्कुल, मैं यही मतलब इसी बात पे अराइव होने वाली थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये हम कर्म थ्योरी जब पढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट होती है कि अपना अपना काम हर द्रव्य का अपने योग्यता से स्वतंत्रता से चलता रहता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर।